बैतूल में 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर सेव इंडियन फैमिली बैतूल टीम के डॉक्टर संदीप गोहे ने समाज से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं सहायता की आवश्यकताएं हैं, उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर गोहे ने बताया कि आजकल की सामाजिक परिस्थितियों में कई पुरुष मानसिक प्रताड़ना और अवसाद के शिकारी हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए उचित हेल्पलाइन या सहायता संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए SIF बैतूल टीम ने पुरुषों के लिए विशेष टोल फ्री नंबर 8882498498 जारी किया है। इस नंबर पर पुरुष अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और मदद प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर गोहे ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में पुरुषों की भी समान भूमिका होती है, इसलिए उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आत्महत्या जैसी कदम से बचने के लिए ज़रूरी है कि पुरुषों को भी मानसिक सहारा और सुनिश्चित माहौल मिले। सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। एक लॉजिकल देखा जाए, आदमी अपने जीवन से हारता है, समाज से हारता है, परिस्थितियों से हारता है, और आजकल की जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, वल्नरेबल सेक्शंस, वुमेन्स एंड चाइल्ड, एवरीवन गोइंग टू टॉक अबाउट बट जैसा कहा जाए, आदमी को सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन नाउडेज जिस तरह की फास्ट लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें सबसे ज़्यादा जोर एक आदमी की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है। डॉक्टर संदीप गोहे, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम भोपाल, एंड डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क रिगार्डिंग दैट काइंड ऑफ प्रिवेंशन। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप गोहे। जैसे कि आने वाले 10 तारीख को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। एक हमारी मुहिम चल रही है जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और उसमें जो है मेंस मेंटल हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं। समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है और सभी लोगों के लिए लॉ है, आप किसी की भी बात कर लीजिए, बट मगर वहाँ जो मेन स्ट्रेंथ जो हमारे पुरुषों की है, मेंस के लिए है, तो मेंस राइट्स के लिए कभी कोई बात नहीं होती है। ना ऐसे कोई लॉ बने हुए हैं जिसमें कि कभी ऐसा होता है कि कोई अगर पुरुष प्रताड़ित होता है तो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सके। तो हम लोग जो इतने सालों से काम करें, तो हमें लग रहा है कि अब जो है मेंस राइट्स और मेंस कमीशन बनना चाहिए, जिसमें कि आने वाले समय में जो मानसिक रूप से परेशान पुरुष है वो कुछ गलत चीज़ें ना करे, कुछ गलत स्टेप ना उठाए। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो इंदौर में इस तरह का केस हुआ ताज़ा, या मेरठ का जिस तरह से ब्लू ड्रेम वाला केस सुनने में आया है, उसी को लेके भी लोगों में मन में काफ़ी प्रश्न भी उठ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बोली और आपका ध्यान इस सब चीज़ों पे गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका और आपके न्यूज़ चैनल का भी। जैसे कि आपने अभी बात करी, इसके साथ साथ एक और था अतुल सुभाष केस, अगर आपको याद हो, उसमें भी जो है अतुल सुभाष ने 2.5 घंटे का एक वीडियो बना के जो है सुसाइड करी, बेंगलोर में जो था वो। और अभी जो दिल्ली वाला जो था, और जो हमारा रिसेंटली MP में है, इंदौर का है। और उसके साथ साथ एक और मैं नया केस आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसमें कि पब मालिक जो थे हमारे, उसने जो है हनी ट्रैप में फंस के जो है सुसाइड करा। तो जब ऐसे अगर चीज़ें हो रही है, आप खुद देख रहे हैं कि पुरुष इतना परेशान है कि अपनी आप बीती किसी को नहीं बता पा रहा है। तो ये चीज़ें जो है, ये परिस्थिति ऐसी बन गई है कि पुरुषों को भी अब मदद की ज़रूरत पड़ गई है। ये हम और आपकी बात नहीं है, बात ये है कि पुरुषों को भी ज़रूरत पड़ गई है। तो इसीलिए ये मुहिम हमने स्टार्ट करी है और हम जो है बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। SIF बैतूल नाम से मैं एक अपनी NGO भी चला रहा हूँ, जिसमें कि हमारा मेन मकसद और मेन मुद्दा जो है हमारा पुरुषों के हित के लिए ही काम करने का है। सर, हम जो आपने बैतूल में संस्था बताया, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जो है भोपाल और बैतूल दोनों जगह, हम ऑल इंडिया में हमारी जो है एक NGO है जिसका नाम है SIF सेव इंडियन फैमिली। भोपाल में हमारी NGO है जो कि भाई भोपाल में है। बैतूल में हमारी NGO है जो कि SIF बैतूल है। हम जो है पहला पुरुष के लिए हेल्प के लिए पहला मेंस टोल फ्री नंबर चला रहे हैं, जो कि है 8882498498। इसमें कि कभी भी पुरुष अगर वो परेशान है तो वो वहाँ पे फ़ोन कर सकता है, बात कर सकता है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है।
तो ये हमारा ऑल इंडिया पहला टोल फ्री नंबर है ये, जो कि हम लोग इसको चला रहे हैं। एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है, जिस तरह से कि पुरुषों को कहा जाए कि एक मजबूत माना गया है, किसी से अपना शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये जरूरी हो गया कि उनके लिए कुछ ऐसा आउटकम हो, आउटसोर्स हो, जहाँ वो अपना दुख शेयर कर सकें। राइट, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पुरुष पहले से एक ऐसी भावना आई हुई है या फिर ऐसा चलन है कि पुरुष को दर्द नहीं होता है, पुरुष बहुत स्ट्रांग है। बट मैं बता दूं, पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुष भी रोते हैं, पुरुषों में भी फीलिंग है। मगर जो स्टिग्मा जो लगा हुआ है कि सो कॉल्ड मेंस आर द पावरफुल, और उसको कभी हम ऐसी चीज़ों में रो नहीं सकता है, बट मगर ये उनकी फीलिंग भी होती है। वो ये नहीं बता सकता है कि वो कितना परेशान है या फिर वो उसे कितनी ऐसी कुछ परिस्थिति से गुजर रहा है। ये सुसाइडल रेट इसीलिए बढ़ रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। डॉक्टर साहब, इतना डिप्रेशन में आदमी क्यों आता जा रहा है जो ये सुसाइड करने की नौबत आती है? क्या उनकी भी काउंसलिंग का आपकी संस्था कुछ करेगी या कर रही है? नहीं, एक्चुअल में हमारी संस्था तो यही काम करती है। हम उसको लीगली, मॉरली, मेंटली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, जिस रिगार्डिंग से जो ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अभी ये चीज़ हो रहा है कि आदमी खुद जो है वो इतना परेशान होकर भी चीज़ें नहीं बता पा रहा है। तो ये सोसाइटी में ऐसी चीज़ें, धारणा जो पहले से बनी हुई है, हमें उस धारणा को तोड़ना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ है, कोई बंदा है, कोई पुरुष अगर प्रताड़ित है या कोई केस में फंस चुका है या कोई झूठे केसेस में कोई महिला द्वारा फंसाया जाने की कोशिश अगर हो रही है, तो आप हमसे मिलाइए और आप प्लीज़ ऐसे लोगों से ज़रूर बात करिए जो कि आपको लगता है कि कुछ गलत स्टेप उठा सकते हैं। चूँकि आप एक स्वयं भी एक जागरूकता के लिए एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं, एक NGO चला रहे हैं, तो क्या आप शासन से भी इस तरह की कुछ अपेक्षा रखेंगे कि पुरुषों के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, बेहतर कोई व्यवस्था, इस तरह का कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपने निर्माण के लिए पहुँच सकें? हमने समय समय पे हम जो है सरकारों से और उनको हम मेल करते हैं, उनके पास में हम जो है बाय पोस्ट भी हम चीज़ें छोड़ते हैं। बाय पोस्ट हम लोग जो है उनके तक पहुंचाते हैं चीज़ें। हमारी हमेशा मांग यही है कि पुरुष आयोग ज़रूर बने, जिसमें कि कोई प्रताड़ित पुरुष है तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे जाए और अपनी बात रख सके। जैसे कि महिलाओं के लिए बहुत सारी NGO है, महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही पुरुषों के लिए भी कुछ हो कि कभी ऐसा कुछ निकल के आता है कि कोई पुरुष पे झूठा आरोप लगा था और ये साबित हो जाता है कि उस महिला या उस परिवार के द्वारा जो है इस पर झूठा आरोप लगा है, तो उनको भी कुछ सज़ा मिले, जिससे कि आने वाले समय में ये अपराध और ये सब चीज़ें ना हो। क्योंकि अपराध इतना बढ़ गया है कि पुरुषों को अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ में मार के ड्रम में बंद कर दिया जा रहा है और वो बाहर घूम रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सोनम वाला जो केस हमने देखा, सोनम राजा वाला, वो बहुत, मगर बात ये है कि अभी भी वो चीज़ें हो रही है, उसके बाद भी चीज़ें हो रही है। तो हम चाहते हैं कि चीज़ें रुके, एक कमीशन हो सरकार की तरफ से, ताकि वहाँ पुलिस अपनी शिकायत भी रख सके, Right. उनका निराकरण हो सके। और देखा जाए कि स्वयंसेवी के रूप में आपकी संस्था SAF